बिहार में अभी आपने देखा होगा कि जाति की गणना हुई, तो इस जाति की गणना को आप ठीक मानते हो होनी चाहिए? ओबीसी कितने हैं और एससी कितने हैं, अपर कास्ट कितने हैं, ये पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए? इससे किसको राजनीतिक नफ़ा है, किसको नुकसान है? देखिए, जब देश में, अपने देश में जब उन्नति के रास्ते पे चलने लगता है देश, और आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से जी, मजबूत होता रहता है, तो एक राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का एक प्रयास होता है। वो चाहे विपक्ष के कंधे पर रख करके कोई चला रहा हो बंदूक, या विपक्ष खुद इस तरह की राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का प्रयास कर रहा हो। भारत के संविधान में जब लिखा गया तो उसके पहले एससी एसटी का कितना परसेंटेज है वो पहले गिना गया, तभी तो 23% एससी एसटी है, उनको उसको 23% आरक्षण या भागीदारी कहिए दे दिया गया। ओबीसी का भी 54% है और उसके लिए कहा गया कि इनको 27% मिलना चाहिए। मंडल कमीशन ने रिपोर्ट भी दिया, उनको मंडल कमीशन के अनुसार 27% दे दिया गया। अभी अगड़े वर्ग में, सामान्य वर्ग में जो वंचित तबका, गरीब तबका, उसको 10% आरक्षण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पार्लियामेंट में बिल ला करके कर देने का काम किया। ये जो बिहार में है, ये जाति जनगणना, एक तो प्रदेश को पावर नहीं है गणना करने की, ये तो केंद्र सरकार करेगी। बिहार में जो जातीय जनगणना करने की बात कर रहे हैं, ये जातीय जनगणना नहीं है। जाति में जो उपजाति होती है, उपजाति गणना है। जातीय आधार पर गणना ऑलरेडी है, उसका परसेंटेज निर्धारित है। इसीलिए हम फॉर्म भरते हैं। प्रत्येक आदमी जब कहीं कोई फॉर्म भरता है, बायोडेटा भरता है, क्या लिखता है? धर्म हिंदू, जाति सामान्य, उपजाति ब्राह्मण क्षत्रिय श्रीवास्तव, धर्म हिंदू, जाति पिछड़ा वर्ग, उपजाति मौर्य कहार काछी कुर्मी लोधी नाई भुर्जी साहू तेली, जाति आगे धर्म हिंदू, जाति अनुसूचित जाति, उपजाति पासी चमार धोबी धानु कोरी खटिक, ये उपजातियाँ हैं। इसी तरह एसटी में भेंगा है, कंजड़ है, नाथ है, या दूसरे वर्ग के लोग हैं, तो बंजारे हैं। ये उपजातियों की गणना किया है उन्होंने।